हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक उठा रहे हैं। है तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, +2 में हम इसे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एमए इकोनॉमिक्स है उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। लेकिन जब हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये होती क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट जब करते हैं तो वहां पर मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है। जब हम वहां इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम ये पढ़ते हैं कि ये इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इसका मतलब लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, ये चीजें हम वहां पढ़ते होते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। और ये कंसेप्ट करने के लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव आना चाहिए मतलब मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ इतना सा डेरिवेटिव आना चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर सकें। सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट वीडियो में बेसिक डेरिवेटिव भी सीख सकते हैं। तो मैं सीधा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स ले रहा हूं इसके, और आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसे समझ सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो यहां देखिए, जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी हो, आपको डिमांड फंक्शन दिया होगा, सप्लाई फंक्शन दिया होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी होती है। डिमांड फंक्शन गिवन है यहां पर Q इज इक्वल टू 50 माइनस 5P, सॉरी यहाँ Q की जगह यहाँ P होता है, तो Q इज इक्वल टू 50 माइनस 5P, here P is 5, and you know that Q stand for quantity of demand and P stands for price। तो सबसे पहले जो आपने फाइंड आउट करना है, ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, P बाई Q dQ बाई dP। इसका मतलब Q का डेरिवेटिव आपने P के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब भी आपको ऐसा सम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया हो या फिर आपको आपके सिलेबस में जब आप फाइंड आउट करते हैं, पहला काम आपने ये कर लेना है कि आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी। P आपके पास होना चाहिए, Q आपके पास होना चाहिए, और dQ बाय dP आपके पास होना चाहिए। मतलब Q का डेरिवेटिव P के रिस्पेक्ट में आपके पास होना चाहिए। तो पहला काम आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। जब आपके ये दिया हो तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P। P के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करिए। तो डेरिवेटिव आप Q का कर रहे हैं, P के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 50 है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। माइनस 5P, तो माइनस 5P का डेरिवेटिव आता है -5, तो आपके पास -5 है, वो डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है। तो एक चीज फाइंड आउट कर चुके हैं हम इसकी, dQ बाई dP। अब अपने को चाहिए P, प्राइस दैट इज गिवन, P इज इक्वल टू 5। फिर हमें चाहिए Q, एंड Q इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है 50 माइनस 5P। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 5 की, तो 50 माइनस 5P की जगह आप प्राइस को 5 रख देंगे, 25, 50 में 25, तो आपके पास ये 25 आता है। एंड हेयर P इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 25। तो दो चीजें आपके पास ये है। ऊपर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं, बड़ा आसान सा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। द फॉर्मूला इज P बाय Q इंटू dQ बाय dP। माइनस का साइन आप इसमें लगाएंगे क्योंकि आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम निकालते हैं तो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए माइनस का साइन इसमें लगता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 बाय Q है वो 25 है, और डेरिवेटिव है वो -5 है। माइनस आप इसके आगे लगाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है 5, और आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1। इसका मतलब आप यहां लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ये वही है जो हम माइक्रो में पढ़ते होते हैं, और माइक्रो में हम इसको पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो इक्वल टू 1 है। अगर आपको ये डिमांड फंक्शन दिया हो ऊपर, और आपसे ये पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है यहां पर, तो आप इजीली इसको विद इन सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत लंबा टाइम आपको इसको निकालने में नहीं लगता है। तो ये पहला एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा सा इसका एडवांस लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं, ये डिमांड करो गिवन है QP, P के ऊपर -A और इज इक्वल टू B।
तो ये आपके पास डिमांड फंक्शन डिमांड करो दिया हुआ है और इसमें प्रूव करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ माइनस ए है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कुछ क्वेश्चंस ये इतना ही दिया हो, चाहिए डिमांड करो गिवन हो और नीचे कुछ ऑप्शन दिए, उसमें एक ऑप्शन माइनस ए भी है। तो कैसे फाइंड आउट करना है आपने, आप इसको देखिए। पहले आप इसको फंक्शन बनाइए, डिमांड फंक्शन बनाइएगा। तो डिमांड फंक्शन बनाते टाइम इसको ठीक करिएगा। क्यू पी की माइनस ए है तो हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये पी की पावर ए प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू बी आपके पास रहेगा Q इज इक्वल टू बी और ये पी ए इसके मल्टीप्लाई। ये आपके पास डिमांड फंक्शन बन जाता है। Q इज इक्वल टू, आपको यही चाहिए था कि आपके पास डिमांड फंक्शन बन जाए। आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए डी क्यू बाय डी पी, पी के रिस्पेक्ट में ए आगे बी पी ए माइनस वन। डेरिवेटिव करना आपको आना चाहिए, पावर आगे पावर माइनस वन, छोटा सा आप ये कंसेप्ट याद रखिए, पावर आगे पावर माइनस वन। अब आपके पास ये डेरिवेटिव आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपके पास है P बाय क्यू इंटू डी क्यू बाय डी पी। अब देखिए माइनस का साइन आगे है इसमें, P आपके पास गिवन नहीं है, Q आपके पास गिवन नहीं था, आपने फाइंड आउट कर लिया ये, और डेरिवेटिव आपने निकाल रखा है। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। P अगर नहीं है तो एज इट इज रखिएगा, Q की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करिए B P की पावर A और डेरिवेटिव पुट करिएगा A B P A माइनस वन। आपने ये पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, B से B कैंसिल हो जाता है। आप इसको ठीक लिख के सॉल्व कर सकते हैं। P बाय P की पावर A इंटू, इधर देखिएगा A B तो कैंसिल कर चुके हैं आप, तो आपके पास बचेगा P A, इसको अलग अलग कर दीजिए P A और P की माइनस वन, हमने इसको अलग अलग कर दीजिए। तो अभी इसके आगे माइनस का साइन, पूरे के आगे माइनस का साइन है। पी ए से पी ए कैंसिल, पी की माइनस वन पी की प्लस वन, ये खत्म हो जाता है आपके पास। तो आपके पास क्या बचा, माइनस ए। बड़ा आसान सा है, वैसे आप इसको मॉडुलस करके भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ सेकंड्स में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होती है तो कुछ सेकंड्स में आप ये आंसर निकाल सकते हैं। माइनस ए आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ऐसा एग्जांपल आपके पास आता है तो आप इसको भी ले सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस जो बहुत कम टाइम में निकल जाते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं। अगर बहुत बड़े क्वेश्चंस भी दिए हो तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए भी आप मैं एक आधा एग्जाम्पल और आपको बता सकता हूं। अभी आप ये एग्जाम्पल देखिए, P इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि x इंटू एक्स बैठा है, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं न कहीं यूवी रूल अप्लाई होता है। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला आपके पास था P बाय क्यू इंटू डी क्यू बाय डी पी, लेकिन Q तो नहीं है यहाँ पे, तो Q की जगह आप यहाँ पर क्या है, x, क्वांटिटी के लिए x है वो गिवन है। तो आप यहाँ पर dp बाय डी क्यू बाई डी पी निकाल सकते हैं, dx बाई डी पी निकाल सकते हैं, लेकिन dx बाई डी पी आप निकाल नहीं सकते। तो आप यहाँ पर dp बाय dx निकाल लीजिए। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, तो dp बाय dx आप निकाल लीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप सीधा नहीं कर सकते क्योंकि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है, इसलिए आप यहां पर यूवी रूल लगाइएगा। तो यूवी रूल क्या है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ u। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे x एज इट इज, ex का डेरिवेटिव ex होता है प्लस ex और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो आपके पास ये डेरिवेटिव आता है। आप इसको और ठीक लिख सकते हैं, ex अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो x प्लस 1, ये आपके पास डेरिवेटिव आता है। लेकिन आपको जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो चाहिए वो dp बाई dx नहीं चाहिए, आपको dx बाई dp चाहिए। तो इसको आप dx बाई dp बना सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय ex x प्लस 1। अब यह फॉर्मूला अप्लाई करिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला P बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी पी, मॉडुलस कर दीजिए इसको ताकि आप माइनस का साइन है वो उसके झंझट से आप बच जाएं। तो आपके पास ये आता है, तो P है, P की जगह आप ऊपर देख सकते हैं x ex, ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x ex P की जगह
एक्स की जगह कुछ नहीं पुट कर सकते, तो एक्स का एक्स रहेगा। और ये आपके पास है डेरिवेटिव, आप इसका निकाल चुके हैं, ये आपके पास डेरिवेटिव गिवन है। तो 1/EX x प्लस 1, जो कटता है उसको काट दीजिए, जितना भी आपसे आपको आप इसमें काट सकते हैं और उसको आप निकाल दीजिएगा। EX से EX खत्म, x से x खत्म, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास क्या बनती है फिर, जो आपके पास आंसर आता है 1/x प्लस 1। ये आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आंसर आ जाता है। अब ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ये हम अभी नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर नहीं है, अपने पास कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल बैठा है यहाँ पर। अगर वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती तो हम इसको बता सकते थे कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो इस तरीके से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेम तरीके से, कुछ भी चेंज नहीं होना है, बस जो चेंज आपने करना है वो थोड़ा सा चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला था P/Q इंटू DQ/dP, ये प्राइस इलास्टिसिटी का है ना, प्राइस डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, तो यहां पर माइनस का साइन लगाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम फॉर्मूला यूज करिए, P/Q DQ/dP, बस आप माइनस का साइन हटा दीजिए, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका एग्जांपल मुझे शायद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम एग्जांपल कोई भी उठा सकते हैं, उसमें Q का डेरिवेटिव P के रिस्पेक्ट में कर लेंगे आप, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इनकम इलास्टिसिटी है वो निकाल सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी है उसमें आप इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, P की जगह प्राइस की जगह इनकम आ जाएगा, बस Y/Q एंड DQ/dy, आप ये निकाल। जैसे मैं इनकम इलास्टिसिटी है उसका कोई एग्जांपल आपको मैं लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए दे रखा हो अपने पास फंक्शन गिवन है, वो x इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, ये गिवन है। तो पहला काम तो आपने ये करना, आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए dx/dy, y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, अभी प्राइस की जगह, बस डिफरेंस यही है। 0.8 इसका डेरिवेटिव आ जाता है, तो अपने पास 0.8 आया। अभी इसमें इसने ये फंक्शन दे रखा है और साथ में लिख रखा है y इज इक्वल टू 100। अब आप निकालिए, तो y आपके पास कितना है 100, x को आप फाइंड आउट कर लीजिए, x कितना है 40 प्लस 0.8, और y की जगह आप 100 रख दीजिए। 100 इंटू 0.8 120, 120 प्लस 40, सॉरी 0.8 कितना बनता है ये 80, 80 प्लस 40 120, आपके टोटल आपके पास 120 आ जाता है। तो y आपके पास है वो 100, x आपके पास है वो 120। तो इनकम इलास्टिसिटी है उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आपने ये करना है, बस प्राइस की जगह इनकम रख देना है। तो P आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो था P/Q इंटू DQ/dP, ये P की जगह Y आता है, तो Y/Q और DQ/dy। जैसे फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, y गिवन है 100, आपको इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए dx/dy। 40 का 0 होता है, 0.8y 0.8 इसका डेरिवेटिव आता है, y गिवन 100 है और x इज इक्वल टू आपके पास ये फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन को आप यहाँ लिख दीजिएगा और y की वैल्यू 100 पुट कर दीजिएगा। 100 इंटू 0.8 80 प्लस 40 120, तो 120 आपके पास x आता है और y आपके पास आता है वो 100 गिवन है। इसकी सारी की वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करिएगा, तो इलास्टिसिटी आपके पास निकलेगी वो y की जगह आपने 100 रखा और q की जगह आपने 120 रखा और ये रखा आपने 0.8 है वो जो आपने डेरिवेटिव किया था। इसको 0.8 को ठीक लिख सकते हैं आप, और 100/120 इंटू 0.8 की जगह 8/10 आप लिख सकते हैं। तो जितना इसको काट सकते हैं आप काट दीजिएगा, जो काटने के बाद आपके पास आता है वो 2/3 आपके पास आंसर आता है। 2/3 मीन्स 0.66, इट इज लेस देन 1। तो ये लेस देन 1 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तीनों एक जैसी कंसेप्ट है। थोड़ा सा आप इसमें चेंज ये करना है कि जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें तो माइनस का साइन रखना है, या आप मॉडुलस कर सकते हैं
और कुछ सिचुएशन में मॉडलाइज कर सकते हैं। और सप्लाई का निकालें आप माइनस का साइन मत लगाइएगा। इनकम इलास्टिसिटी निकालें तो पी की जगह आपने वाई रख देना है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स की। और इसको करने से पहले आप एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको लेस देन वन, ग्रेटर देन वन और ये फॉर्मूला है इसके बारे में आपको समझ आ जाए। तो आगे जो ये कंसेप्ट हम करेंगे, इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शंस हैं जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। जैसे आप डिमांड करो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन है उसका, प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, कॉब डगलस आता है, सीईएस आता है, और ये एमआरटीएस निकालने, इनडिफरेंस करो उसका स्लोप निकालते होते हैं हम अलग अलग तरीके से, अलग जगह से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है मैथमेटिक्स में। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, तो आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए और बड़ा ध्यान से इनको करिएगा। ये आपके बहुत काम की चीजें हैं जिनको आप अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे कंसेप्ट्स को समझने के लिए, कंसेप्ट को रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर मुकेश शर्मा। थैंक यू वेरी मच।